ओम शांति। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत बधाइयाँ। इस बार हमने दशीश वाले को हराना है, दशहरा मनाना है। दशहरा माना दशीश वाले को हरा। अभी दशीश वाला कौन है? ये तो रावण है और हर वर्ष हम इसे जलाते हैं। हम देखते हैं कि हर वर्ष हम रावण को और बड़ा करके जलाते हैं। बात सही है, क्योंकि हर वर्ष काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय का जो साइज है वो बड़ा होता जा रहा है, इसलिए हम उसे बड़ा करके जलाते हैं। अब सोचते हैं वो जल गया, लेकिन वास्तव में वो तो और बड़ा हो रहा है। तो वो जल क्यों नहीं रहा है? कहीं ना कोई हमसे भूल तो हो रही है। अब देखिए, हम नवरात्रे मनाते हैं। नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं और हम माताओं का पूजन गायन 2 बार करते हैं। और दशहरा 1 बार आता है, रावण को हम 1 बार जलाते हैं। तो यानी हम खुद ही ये बात बता रहे हैं, समझ रहे हैं कि माताओं का जो ओहदा है वो बहुत ऊंचा है। अब उन्हें माँ भी कहते हैं। माँ कहने का मतलब क्या है? कि हम उनकी संतानें हैं। अब आप बताइए, शेरनी के बच्चे में शेरनी के गुण होंगे, राइट? वैसे ही हम उन्हें माँ कहते हैं अगर, तो माँ के गुण हमारे अंदर होंगे या नहीं, राइट? अब माँ के गुण शांति है या क्रोध है? माँ का गुण प्रेम है या नफरत है? क्या हम उन्हें नफरत के लिए पूज रहे हैं? क्या हम उन्हें ईर्ष्या के लिए पूजते हैं कि आप बड़ी ईर्ष्यालु हैं, आप नफरत से भरी हुई हैं, आपका जय जय? ऐसा तो नहीं है। वो शांति की देवी है, प्रेम की देवी है, इसलिए हम उन्हें पूजते हैं, हम उन्हें माँ कहते हैं। तो वो गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए। इसका मतलब वो हमारे अंदर हैं वो गुण। लेकिन हम जाने अनजाने में, या हमें शायद इस बात का पता नहीं चला, या हमें किसी ने बताया नहीं, या हमने गौर नहीं किया कि हम रावण को जलाते तो हैं, लेकिन रावण के ही गुणों को अपने अंदर बढ़ा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में हम ये कह रहे हैं कि हम रावण की संतान हैं। रावण हमारा पिता है, क्योंकि रावण के गुण हम बढ़ा रहे हैं, उसे जला भी रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। हर वर्ष क्रोध बढ़ता जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है, ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। चारों तरफ देखिए आप क्या हो रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो हम हैं तो माँ की संतान, लेकिन रावण को हम गलती से, तो अब हमने क्या ध्यान देना है? इसे हराना है हमने। और हराने के लिए क्या करना होगा? एक काम करना है बस। देखिए, हमारे मन में शांति है, क्रोध है, वो भी है। तो मतलब क्या हुआ? हमारे मन में माँ के गुण भी हैं और रावण के गुण भी हैं। अंतर्मन के मैदान में युद्ध होता है। शांति और क्रोध का कई बार होता है, नफरत और प्रेम का युद्ध बहुत बार होता है, चलता रहता है अंदर, ठीक है। अब इस युद्ध में जीतेगा कौन? युद्ध तो चलता रहता है, जीतेगा कौन? जीतेगा वही जिसका साथ आप देंगे। किसका साथ देंगे आप और कैसे देंगे? देने का भी तरीका होता है। तो मन के मैदान में जब युद्ध हो रहा हो तो इसके कुछ तरीके हैं कि आप शांति को जिताना चाहते हैं या क्रोध को। शांति माना शीतला देवी, क्रोध माना क्रोधासुर। वो दिखाया है आपको, जो आप देखते हैं चित्रों में या टीवी पर दिखाते हैं, वो सब यहाँ हो रहा है। अब कैसे जीतेगा? देखिए, हम कई बार कहते हैं, आपस में बात करते हुए भी कहते हैं कि मेरा गुस्सा ना ऐसा ही है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगता? ओ, मैं अपने गुस्से से अच्छे को डरा देता हूँ, गुस्से से तो मैं ऐसे काम करा लेता हूँ। अजी देखिए, काम कराना है तो गुस्सा तो करना पड़ेगा, नहीं ये थोड़ी बहुत आंखें तो दिखानी पड़ती है, नहीं लोग आपको कमज़ोर समझते हैं। गुस्सा तो बहुत बड़ी पावर है भाई। जो गुस्से व्यक्ति होता है ना, उसका काम फट से हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? रावण के गुणों का बखान कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पर क्रोधासुर का साथ दे रहे हैं। तो वही जीतेगा ना। फिर शांति तो हार जाएगी ना। तो हार ही रही है, मन अशांत क्यों है? इसीलिए तो है क्योंकि क्रोधासुर का साथ दिया जा रहा है। अब क्या करें? शांति का साथ देना शुरू करें, और वो भी सबसे पहले इसकी शुरुआत करें सवेरे उठते ही, पहले ही क्षण। जो कहते हैं ना, पता नहीं आज सवेरे उठते किसका मुंह देखा था ये हुआ। मतलब सवेरे उठते ही हम क्या संकल्प करते हैं, किस संकल्प का मुख देखते हैं, उसके बहुत बड़े मायने हैं। अगर हम सवेरे उठते संकल्प करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मेरा मन शांति से भरा हुआ है,
तो आप देखेंगे आपके अंदर, हमारे अंदर शांति की शक्ति जमा हो जाएगी और शांति की शक्ति हमें सफलता दिलाएगी। हमारे सभी कार्य अपने आप आगे आगे होंगे। वहीं जो हम कहते हैं, जो कि मैं कह ही चुका हूँ, क्रोध की इनडायरेक्ट वे में प्रशंसा करते हैं तो क्रोध तो बढ़ ही रहा है, वो हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑटो सजेशन, स्वमान, एफर्मेशंस की हम बात करते हैं कि सवेरे उठ के स्वयं को ऑटो सजेशंस देने चाहिए, एफर्मेशंस देने चाहिए, वो यही है, वो ऐसे ही काम करते हैं अंदर। जब हम ये कार्य करते हैं तो हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर, वो शांति वाले आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। आपस में कनेक्ट होकर एक वायरिंग बना के एक सर्किट तैयार कर देते हैं, जिससे हमारा एक संस्कार बन जाता है शांति का। परिस्थिति सामने से आई, वी आर पीसफुल, क्योंकि परिस्थिति के हाथ में कभी भी हमारी स्थिति नहीं होती, हमारी स्थिति से परिस्थिति बनती है। लेकिन आज हम कहते हैं क्या करें, उसने काम ही ऐसा किया तो गुस्सा तो मुझे आता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पेंटिंग बनाएगा, जो पीस को डिपिक्ट करेगी, उसे $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। अब बहुत बड़ा इनाम था, चारों तरफ बात फैल गई। वर्ल्ड से सभी पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग्स भेजी ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें। अब उसमें से जजेस ने 100 पेंटिंग शॉर्टलिस्ट की। उन्हें बहुत मेहनत लगी, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी जो पीस को डिपिक्ट कर रही थी। देखते ही मन एकदम शांत हो जाता था। बहुत मेहनत लगी, लेकिन फाइनली 100 पेंटिंग उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर दी। अब क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था तो मीडिया पर्सन भी थे, वहाँ बहुत सारे लोग थे, जजेस थे और ओनर थे, जो आर्ट गैलरी के ओनर थे। अब 100 जो पेंटिंग्स है वो शॉर्टलिस्ट हैं। अब उसमें से एक पेंटिंग को फाइनल करना है, जिसे विनर घोषित करना है। अब सबका ध्यान वहीं पे। कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि जजेस ने वो पेंटिंग फाइनल कर दी और एक बड़े से कर्टेन के पीछे उसको रख दिया। अब मीडिया के लोग, उनके साथ बहुत सारे लोग, और सभी का ध्यान सीधा उस कर्टेन की तरफ। जैसे ही वो हटा, एक बहुत प्यारी सी पेंटिंग सामने आई। उसे देखकर सबको बहुत हैरानी हुई, सब भौचक्के रह गए कि इसमें ऐसा है क्या जो इसे फाइनल कर ले, कि गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास पीस दिखाई नहीं देती है। सभी पेंटर्स दौड़े दौड़े जो आर्ट गैलरी के ओनर थे उनके पास गए, बोले भाई आपसे शायद कोई गलती हुई है, देखिए जो ये फाइनल की गई है इससे तो 1000 गुना बेहतर बाकी पेंटिंग्स हैं और आपने इसे फाइनल करवाया है। या जजेस ने, जो भी जजेस से जाके आप बात करिए। और इधर जो मीडिया पर्सन थे उन्होंने अपने माइक लगा दिए बिल्कुल उनके सामने। तो उन्होंने बोला भाई देखिए, आप कुछ भी बोलने से पहले मेरी बात सुनिए। इस पेंटिंग को आप गौर से देखिए। आपको क्या दिख रहा है इस पेंटिंग में? इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं कि भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, ओवरऑल नेचुरल क्लैमिटीज दिखाई गई है, तूफान चल रहा है। लेकिन इस तूफान के बीच में आप देखिए एक छोटा सा घर आपको दिखाई देगा। हाँ जी, दिख रहा है। उस छोटे से घर में एक छोटी सी विंडो दिखाई दे रही है, दिख रही है। छोटी सी विंडो में एक व्यक्ति का सर दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है। वो देखा आपने? हाँ जी, दिख रहा है। वो देखिए कितना पीसफुल है, कितना शांत खड़ा है। चारों तरफ इतना ज्यादा तबाही का माहौल है और वो व्यक्ति बिल्कुल पीसफुल शांति से खड़ा है। दिस इज कॉल्ड पीस। वास्तव में पीस इसे कहते हैं कि बाहर कितनी भी तबाही हो, यू आर पीसफुल, वेरी पीसफुल। दिस इज कॉल्ड पीस। इसलिए ये जो पेंटिंग है पीस को सबसे अधिक डिपिक्ट करती है, इसलिए ये विनर है। बात सही है। तो अगर हम चाहते हैं कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, बाहर कितनी भी, कहेंगे सिंपल वे में, रावणगिरी हो रही हो, कितनी भी क्रोध चरम पे हो, लोभ मोह चरम पे हो, चारों तरफ लोग लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट उनके हाथ में मेरी स्थिति का रिमोट नहीं होना चाहिए। फिर तो वो क्या करेंगे, जैसे टीवी पे रिमोट चेंज, ये देखो चेंज, ये देखो, ऐसी वो मुझ पे देखेंगे। तो हमने क्या करना है, अपने ऊपर बहुत कार्य, इस दशहरा पक्का करिए, ये काम करना ही है। जैसे खाना कंपलसरी है, खाना पानी पीते ही कंपलसरी है, वैसे ये भी मन का भोजन है और ये करना ही है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, रोज एटलीस्ट 2 टाइम, और भी कर सके तो बहुत अच्छा है। मैं आपको फिर से वही 10 स्वमान देता हूं जो लास्ट एपिसोड में थे, उन्हीं को रिपीट करूंगा, कुछ चेंज नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि
भाई जी आप तो हर बार चेंज कर देते हैं, अभी नहीं करेंगे चेंज, कुछ दिन आप इस पे प्रैक्टिस करिए, फिर थोड़े चेंज करें, क्योंकि मन को थोड़ा चेंज चाहिए, लेकिन इतना भी चेंज नहीं कि हर रोज़ बदल दें। तो इस पे हमने पहले जो बताया था वही रिपीट करेंगे। इसकी डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो जो लास्ट एपिसोड वाली वीडियो थी उसे आप देख सकते हैं, जो 10 संकल्प वाली थी, फिर भी हम उन्हें बता देते हैं। पहला संकल्प था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इसकी डिटेलिंग के लिए लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या थी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, या आई एम अ पावरफुल बीइंग। तो इसे कहने से मन की शक्ति जागती है, ये बहुत पावरफुल एफर्मेशन है। आई एम मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी। ये दूसरा आप कहेंगे मैं विघ्न जीत हूँ। जब शक्ति जागी तो विघ्न भागेंगे, विघ्न रुक नहीं सकते, मैं विघ्न जीत हूँ। हर संकल्प, हर शब्द में ऊर्जा होती है, और ये जो शब्द बोले जा रहे हैं बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं। तीसरा मैं विजयी रत्न हूँ। ठीक, मैं विजयी रत्न हूँ। रिपीट करें इसे 2-3 बार। और जो चौथा हमारा संकल्प होगा, मैं निश्चिंत बेफिक्र बादशाह हूँ। इसे रिपीट करिएगा। हम बहुत चिंता करते हैं, चिंता ज़रूरी नहीं है करें, वैसे हम कहते तो रहते हैं डोंट वरी, बट करते रहते हैं, क्योंकि चिंता वैसे वास्तव में रावण का गुण है। जो राम का गुण है वो क्या है? केयर करना, देखभाल। तो केयर करें, चिंता ना करें। और पांचवा है मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ। इसको आप विजुअलाइज करें। और हमने जो छठा रखना है, मेरा तन संपूर्ण स्वस्थ है। हल्के से विजुअलाइज करें, आनंद लें उसका। और सातवां मैं आरोग्यवान हूँ। आठवां मैं भाग्यवान हूँ। नवा मैं धनवान हूँ। और 10वां मैं संतुष्ट मणि हूँ या संतोषी माँ हूँ। तो ये 10 संकल्प हमने फिर से दोहराए हैं, और 10 संकल्प माना, 10 शीश वाले को हरा, दशहरा माना। बहुत बहुत आपको दशहरा की बधाइयाँ। ओम शांति।